RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। पिछली वीडियो में हमने आपको हेलो एल्केन चैप्टर के 6 प्रश्न कंप्लीट करके दे दिए थे, तो आइए आज उसे आगे लेकर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं कि उस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 7 में कहा है कि निम्नलिखित से 1 आयोडोब्यूटेन प्राप्त करने की रासायनिक समीकरण दीजिए। इनमें आपको 3 यौगिक दिए हुए हैं, 1 ब्यूटेनॉल, 1 क्लोरोब्यूटेन और ब्यूट 1 ईन। तो आइए देखते हैं इनकी रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखेंगे। एक बात और है, आप पहले इन यौगिकों के सूत्र भी आपसे लिखने आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 3 खंड दिए गए हैं और कहा है कि इनसे 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है, 1 आयोडोब्यूटेन का निर्माण करना है। यानी इसमें देख सकते हैं कि हमें CH3 CH2 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 I का निर्माण करना है, लेकिन वो निर्माण किससे करना है? जो 3 कंपाउंड दिए गए हैं उन्हीं से करना है, जिसमें सबसे पहले आपका दिया गया है फ्रोम ब्यूटेन 1 ओल। ब्यूटेन 1 ओल से इसका निर्माण किस प्रकार करेंगे? तो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं ये आता है कैसे प्राप्त करेंगे ब्यूटेन 1 ओल से 1 आयोडो ब्यूटेन। तो पहले इन दोनों की संरचना बना लीजिए। ब्यूटेन 1 ओल होता है आपका CH3 CH2 CH2 CH2OH और इसके द्वारा हमें CH3 CH2 CH2 CH2I बनाना है। यानी CH3 CH2 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 तो सेम रखना है, बस इस OH को हटा देना है। जब थ्योरी आपको पढ़ाई थी उसमें बताया था कि अगर इसकी रिएक्शन हम HI के साथ करा दें, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो ये H2O अलग निकल जाएगा और सीधा CH3 CH2 CH2 CH2I बन जाएगा और प्लस में लिख देंगे H2O। इस इक्वेशन को आप लोग अपने आप पूरा करना, मैंने बता दिया। इसी प्रकार से सेकंड में दिया हुआ है फ्रोम 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोब्यूटेन। अब 1 क्लोरोब्यूटेन में इसी प्रकार से संरचना बना दीजिए, CH3 CH2 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 Cl। थ्योरी में अगर आपको याद हो तो हमने फिंकलस्टीन अभिक्रिया बताई थी, उसी के साथ साथ हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हमें क्लोरीन को तो हटाना है और आयोडीन को लाना है। क्लोरीन मोर रिएक्टिव होता है आयोडीन के मुकाबले, तो क्लोरीन को हटाने के लिए हम एक ऐसे कंपाउंड की रिएक्शन करेंगे जिसमें हमारा क्लोरीन को हटाने वाला समूह जुड़ा हो, जैसे NaI। अगर हम यहाँ पर फ्लोरीन का प्रतिस्थापन करते तो वो स्वार्ट्ज अभिक्रिया हो जाती। ये अभिक्रिया आपकी फिंकलस्टीन अभिक्रिया है जो कि एसीटोन की उपस्थिति में होती है। भाई इन अभिक्रियाओं को आप जितने ज्यादा बार करके देखेंगे उतना ही ज्यादा आप लोग इनको सीख सकेंगे। आज की वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को जैसे कर रहे हैं, तो वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा इसी टाइप के प्रैक्टिस के तौर पर। ये तो हम NCERT बुक के कर रहे हैं, आपको एक हेल्पिंग बुक है उसके क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। तो लास्ट में वीडियो को अंत तक जब देखेंगे तो वहां पर आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे जो आपकी प्रैक्टिस के लिए आपके काम आएंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। यहाँ पे आपका CH3 CH2 CH2 CH2I बन जाएगा और प्लस NaCl, प्लस में आप उत्पाद बाई प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तीसरे खंड में इसमें दिया हुआ है ब्यूटीन, ब्यूट 1 ईन के बारे में, ब्यूट 1 ईन। अब ब्यूट 1 ईन की स्ट्रक्चर क्या होगी? वो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये होगी। अब यहां पर हमें जब आयोडीन बनाना है वो पहले स्थान पर आएगा, तो हमें यहां HI की अभिक्रिया करनी पड़ेगी। HI, अब आपको 2 नियम बताए गए हैं, एक मार्कोनिकॉफ नियम, एक एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। मार्कोनिकॉफ नियम में क्या था कि जुड़ने वाले पदार्थ का जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पर, द्विबंध वाले उस कार्बन पर जाता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो आयोडीन इस दूसरे कार्बन पर चला जाएगा और दूसरे पर जाएगा तो 1 की बजाय हमारा 2 आयोडोब्यूटेन बनेगा। तो अगर 2 आयोडोब्यूटेन बनाना है तो यहाँ मार्कोनिकॉफ नियम लिख दीजिए, और अगर 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है तो यहाँ पर आप लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लिख देंगे। तो इस प्रकार से लिखने पर आपकी अभिक्रिया पूरी हो जाएगी। बस एक यौगिक बनेगा, दोनों का योगात्मक यौगिक CH3 CH2 CH2 CH2I, इसका निर्माण हो जाएगा। तो ये आपका 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि उभयदंती नाभिक रागी क्या होते हैं। उभयदंती यानी एम्बिडेंटेट और नाभिक रागी यानी न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, एक उदाहरण की सहायता से इसको समझाना है। यानी हमें उभयदंती नाभिक रागी की परिभाषा बतानी है और इसका उदाहरण भी देना है। इस क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा है कि द्विदंतुर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, उदाहरण के साथ बताना है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है पहले तो आप वो देख लीजिए। न्यूक्लियोफाइल हमने थ्योरी के रूप में भी बताया है कि एक ऐसी स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, जो न्यूक्लियस की ओर फिलियस मींस अट्रैक्ट होता है, नाभिक की ओर अट्रैक्ट होगा और नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव की ओर कौन अट्रैक्ट होगा, जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा या जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो वह स्पीसीज जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उसको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। परंतु एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसमें दो साइड्स, दो स्थान ऐसे हों जिनके द्वारा वह आक्रमण कर सकता है, यानी उसके पास दाता परमाणु, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु एक से अधिक होते हैं, 2 या 3 भी हो सकते हैं, जैसे कि C और N। साइनाइड समूह की अगर हम बात करें तो साइनाइड समूह में अगर संरचना बनाए तो C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। यहां पर कार्बन के पास जो एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है, अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करें और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को हम होल से रिप्रेजेंट करें तो नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये अपनी संरचना का निर्माण करेगा तो किसी अन्य परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर इस पर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव होता है ना, साइनाइड है, तो ये नेगेटिव चार्ज ले लेता है। सामान्य तौर पर ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पर होता है। हम यहाँ ये साइनाइड पर नेगेटिव चार्ज लिख रहे हैं, तो ये साइनाइड में नेगेटिव चार्ज होता है कार्बन पर। अब न्यूक्लियोफाइल की तरह ये 2 प्रकार से काम कर सकता है। ये कार्बन के पास जो ये लोन पेयर है इसको भी डोनेट कर सकता है, उस अवस्था में कहलाता है ये साइनाइड, जैसे KCN, पोटेशियम साइनाइड। उसी प्रकार से यहां नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है, जब ये इसको डोनेट कर सकता है तो तब ये कहलाता है आइसोसाइनाइड, जैसे कि RNC यानी एल्किल आइसोसाइनाइड। तो है तो दोनों में CN एक ही समूह है, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु 2 होते हैं, एक से अधिक होते हैं। इस प्रकार के न्यूक्लियोफाइल को एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल या उभयदंती न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। तो ये इसका उदाहरण होगा। इसी के आधार पर एक NO2 भी होता है, NCS भी होता है और 1-2 और होते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी उदाहरण को लेकर चल सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, देख लेते हैं उस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। 9वें प्रश्न में कहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक युग्मों में से कौन सा यौगिक OH नेगेटिव के साथ SN2 अभिक्रिया में अधिक तीव्रता से अभिक्रिया करेगा। इसमें आपके 2 खंड दिए हैं, जिसमें पहले खंड में CH3Br अथवा CH3I की तुलना करनी है और दूसरे खंड में हमें CH3 थ्राइस CCl अथवा CH3Cl, इनमें से कौन अधिक तीव्रता से SN2 अभिक्रिया देगा और क्यों देगा, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 2 खंड दिए गए हैं, जिनमें पहले खंड में CH3Br और CH3I में पूछा है कि कौन सा SN2 अभिक्रिया ज्यादा तेजी से देगा। अब यहाँ SN2 के बजाय आप केवल ये मानकर चल लेना कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, कौन सा आसानी से दे देता है। भाई आसानी से कोई भी अभिक्रिया तभी होगी जब पहले पुराने बॉन्ड टूटते हैं। बॉन्ड पहले वो टूटेगा जिसकी लंबाई ज्यादा होती है, जैसे ये चौक है, हम इसको बड़ी चौक होने के कारण आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन छोटी चौक को तोड़ने में हमें ज्यादा बल लगाना पड़ता है। यानी उसकी बंध वियोजन ऊर्जा, जो बंध जितना छोटा होगा उसकी बंध वियोजन ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। बंध वियोजन ऊर्जा ज्यादा होगी तो वो मुश्किल से टूटेगा और मुश्किल से अभिक्रिया देगा। अब यहाँ ब्रोमीन और आयोडीन अलग अलग है, बाकी CH3 तो हमारा सेम है, तो CH3 पर तो निर्भर नहीं करेगा, निर्भर करता है केवल ब्रोमीन और आयोडीन पर। और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो P ब्लॉक है उसमें आप पढ़ेंगे भी, आगे भी पहले भी पढ़ा होगा कि ब्रोमीन का आकार जो है वो आयोडीन के आकार की तुलना में छोटा होता है।
जिसका आकार छोटा उसकी बंध लंबाई भी उतनी ही कम। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि चूंकि आयोडीन का आकार ब्रोमीन की तुलना में अधिक होता है, अतः CH3I में बंध लंबाई अधिक होगी, जिस कारण यह आसानी से टूटकर प्रतिस्थापित हो सकता है विद रेस्पेक्ट टू ब्रोमीन। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की ही तुलना हमें करनी है। तो ये रीजन आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं कि इसकी बंध लंबाई अधिक है, या इसी के साथ साथ जोड़ सकते हैं इसमें कि अतः इसकी बंध वियोजन ऊर्जा कम होगी, जिस कारण यह आसानी से प्रतिस्थापित हो जाता है। दूसरे खंड में आपको जो दिया हुआ है उसमें एक तो CH3Cl और CH3 थ्राइस CCl ये दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए केवल C के साथ H जुड़ा हुआ है और Cl जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ C के साथ Cl और CH3 इसके बारे में भी आपको विस्तार पूर्वक बताया है कि जहां परमाणु के साथ बड़ा समूह जुड़ा हुआ हो तो वहां त्रिविम बाधा प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, और SN2 में जो आक्रमणकारी विकर्मक है वो विपरीत दिशा से, जहां से कोई समूह प्रतिस्थापित होता है, प्रतिलोमन संरचना का निर्माण होता है। आप विस्तार पूर्वक थ्योरी को देख सकते हैं वहां पर। तो अटैकिंग एजेंट पीछे से आक्रमण करता है और यहाँ बड़े समूह जुड़े होने के कारण त्रिविम बाधा प्रभाव क्रियाशील हो जाता है, अधिक प्रभावी हो जाता है, जिस कारण यह है ट्राई मिथाइल क्या हो जाएगा आपका ब्यूटिल क्लोराइड, ये इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया को नहीं देगा, यानी CH3Cl इस प्रतिस्थापन अभिक्रिया को आसानी से दे सकता है। ये SN2 के बारे में है। अगर SN1 होता तो फिर ये आपका SN1 ज्यादा जल्दी दे देता। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो में हमने आपको 9 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। अब उन क्वेश्चंस को आपको करके देखना है, और जो क्वेश्चन नहीं होते आप उनके बारे में हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो आइए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो आपको दिए जाने हैं। यहाँ स्क्रीन पर आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, आपको दे रहा हूं, इनको आपको करके देखना है। जिनमें पहले क्वेश्चन में आपको 2 स्ट्रक्चर दी हुई हैं। एक ये साइक्लिक रिंग दी है जिसपे CH2Cl जुड़ा हुआ है, एक बेंजीन रिंग CH2Cl के साथ जुड़ी हुई है। और क्वेश्चन ये है आपका कि इन दोनों में से कौन सा SN1 अभिक्रिया आसानी से देगा और क्यों देगा। आपको क्यों का जवाब भी जरूर देना है। इन दोनों यौगिकों में से कौन सा SN1 अभिक्रिया आसानी से देगा और क्यों। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो C3H6Cl2, इसके सभी संभव समावयवी बनाने हैं आपको। संभव समावयवी की संरचना और IUPAC नाम दोनों आपको बनाने हैं। अब इसके पश्चात एक तीसरा क्वेश्चन और दिया है। इसमें 2 खंड दिए हुए हैं आपके। पहले खंड में दिया है 1 ब्रोमोपेंटेन या 2 ब्रोमोपेंटेन, इन दोनों में से कौन सा आसानी से SN2 अभिक्रिया देगा और क्यों देगा। सेकंड खंड में दिया है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये 1 ब्रोमो था, यहाँ पर ये 2 ब्रोमो है। तो 1 ब्रोमो 1 2 मिथाइल ब्यूटेन या 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इनमें से कौन सा आसानी से SN2 अभिक्रिया देता है। तो इस प्रकार से फिलहाल तो हमने आपको केवल ये 3 ही क्वेश्चन दिए हैं। कैसे प्राप्त करोगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। प्रैक्टिस के तौर पर हर एक वीडियो के अंत में हम 1 या 2-3 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से देते रहेंगे। तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस को आप करके देखिए, और फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको उसका जवाब भी दे सकते हैं। या फिर आपको पिछली वीडियो में व्हाट्सएप नंबर आपको बताया गया है 7668869882, तो आप इस पर भी इनका आंसर हमको भेज सकते हैं। या अगर आपको शक होता है, वहम होता है कि आपका क्वेश्चन गलत है, या चेक करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस क्वेश्चन पर, या हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं केवल व्हाट्सएप से। तो आप इन क्वेश्चंस को करके देखिए, और बाकी अगले क्वेश्चंस के लिए आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।